कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिसके कुछ कुछ बुनियादी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत सी कॉमन होती हैं। हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ होती है और ये कॉमन चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में। देखो, रिलेशनशिप को तैयार करना, रिलेशनशिप में जाना जितना आसान होता है, इसको लॉन्ग टर्म में इसको टिकाए रखना, इसको एक दूसरे के साथ में निभाना, ये उतना ही मुश्किल होता है। हमने सुना है कि रिलेशनशिप में 50-50 का पार्टनरशिप होना चाहिए। बात तो अच्छी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में एक पार्टनर की पार्टनरशिप थोड़ी ज़्यादा, दूसरे की थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक पार्टनर का कमिटमेंट इस रिलेशनशिप के लिए सबसे ज़्यादा है, ऑन द अदर हैंड दूसरा पार्टनर इसमें कोई कमिटमेंट लगाता ही नहीं है, कोई कमिटमेंट करता ही नहीं है। तो ऐसे रिलेशनशिप बहुत लंबे वक्त तक नहीं चल पाता है, बहुत लंबे वक्त तक नहीं टिक पाता है। तब सवाल ये पैदा होता है कि आपके रिलेशनशिप में क्या आपका पार्टनर इतना कमिटेड है। तो इस चीज़ को लड़के लोग बहुत इजीली टैकल करते हैं, बहुत ही माइंड गेम के साथ में टैकल करते हैं। आप अपने रिलेशनशिप में 100% एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन आपका पार्टनर 100% एफर्ट क्या 50% भी एफर्ट नहीं लगाता, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ माइंड ट्रिक, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक ऐसा यूज करता है जिसे हम लोग डार्क साइकोलॉजी भी कहते हैं। उससे वो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है, कहीं ना कहीं आपको सोचने के लिए मजबूर करता है, जिससे आपके सामने में एक कंफ्यूजन तैयार होती है। और वो लड़का जो आपका पार्टनर है वो आपसे प्यार करे या ना करे, लेकिन इस बात को आपको समझा देता है कि वो इस रिलेशनशिप में कमिटेड है और वो ही है इंसान जो आपके लिए 100% परफेक्ट है। तो अगर ऐसे रिलेशनशिप में हो, आप समझोगे कैसे? क्योंकि समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप अपने फॉलो किया तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपका पार्टनर आपके रिलेशनशिप में डार्क साइकोलॉजी का यूज़ कर रहा है, माइंड ट्रिक खेल रहा है, माइंड गेम खेल रहा है। तो इसको समझना कैसे है? देखो, ये तो जाहिर सी बात है कि आज की इस वीडियो को अगर लड़के लोगों ने सुना या देखा तो कहीं ना कहीं वो मेरे ऊपर में थोड़ा सा नाराज़ होंगे, थोड़ा सा उन्हें गुस्सा आएगा मुझ पर। और ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है कि अगर मैं लड़कों के ख़िलाफ़ में बोल रहा हूँ, उनकी बिहेवियर के बारे में बोल रहा हूँ, उनके डार्क साइकोलॉजी का यूज़ करने का तरीके के बारे में बोल रहा हूँ, तो नेचुरल सी बात है, थोड़ा सा बुरा लग सकता है। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक अगर आप उस सर्वे को देखो तो उसमें यह पाया गया कि हर 10 लड़के में 6 लड़के ऐसे होते हैं जो अपने रिलेशनशिप में कमिटेड होते नहीं हैं। उसके बावजूद भी वो डार्क साइकोलॉजी का यूज़ कर अपने पार्टनर को कंफ्यूज कर देते हैं और उन्हें यह समझाने के लिए मजबूर कर देते हैं कि उसका पार्टनर 100% इस रिलेशनशिप में एफर्ट लगा रहा है, उसके लिए कंफर्टेबल है, उसके लिए परफेक्ट है। तो ऐसे सबसे ज़्यादा अगर कोई करता है तो वो लड़के लोग करते हैं। अगर कोई लड़का इस वीडियो को देख भी रहा है और अगर कोई लड़का इस वीडियो को समझ भी रहा है तो उसे भी इस चीज़ को समझना आ जाना चाहिए कि अगर आप रिलेशनशिप में इस तरह की ट्रिक का यूज़ कर रहे हो, इस तरह से साइकोलॉजिकल ट्रिक कर रहे हो, इस तरह डार्क साइकोलॉजी को यूज़ कर रहे हो, तो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पार्टनर के लाइफ के साथ में खेलना होता है, किसी के साथ में खेलना का ऐसा होता है। तो इसलिए अगर कोई लड़के भी देख रहे हो तो इसको यूज़ ना करो। देखो, आपको भी समझ में आएगा कि किस चीज़ को यूज़ करने से क्या बुरा होता है, कितना इफेक्ट होता है आपके पार्टनर के ऊपर में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे कुछ 4 ट्रिक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। अगर ये चीज़ें आपके पार्टनर में है तो आपको ये बात समझना होगा कि आप ऐसे एक रिलेशनशिप में हो जहां पर आपको सुकून तो नहीं, बेचैनी जरूर मिलेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। रिलेशनशिप में आपका पार्टनर 100% कमिटेड है या नहीं है, या फिर आप ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हो जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड हो, तो ऐसे रिलेशनशिप में समझने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि लड़के सबसे पहले जो ट्रिक यूज़ करते हैं, जो डार्क साइकोलॉजी का सहारा लेते हैं, वो उसको हम लोग कहते हैं क्या कि हॉट एंड कोल्ड। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है कि एक वक्त में वो पार्टनर आपके साथ में ऐसा बिहेव करेगा, ऐसा एटीट्यूड, ऐसा बिहेवियर आपके साथ में करेगा जैसे आपको लगेगा कि यार इससे बेहतर मुझे लाइफ में कोई मिल ही नहीं सकता। यही इंसान है जो मेरे लिए परफेक्ट, और यही इंसान है जिसके साथ में मैं सारी जिंदगी खुश रह पाऊंगी। वो इंसान अचानक से आपको इतना प्यार करेगा, इतना आपको केयर करेगा आपकी, और आपको अच्छे अच्छे तोहफे देना, अच्छे अच्छे गिफ्ट देना, आपको एक रोमांटिक डेट पे ले जाना, ये सब करेगा, जिससे आपके मन में ऐसा फील होगा कि ये इंसान ही है जो मेरे लिए परफेक्ट है। तो ये एक दिन का काम हो गया। ऑन द अदर हैंड सडनली वो दूसरे या तीसरे दिन आपके साथ में ऐसा बिहेव करेगा जिससे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि यार ये वो इंसान वही है
जब से 2 दिन पहले 3 दिन पहले मेरे साथ में इतना कंफर्टेबल था, और आज ये इंसान ऐसा बिहेव करेगा आपके साथ में जैसा वो आपको पहचानता तक नहीं हो। आपके फ़ोन का, आपके मैसेज का कोई रिस्पॉन्स तो करेगा नहीं, आपके फ़ोन तक को रिसीव नहीं करेगा। आप कंटिन्यूसली उसके पीछे में फ़ोन मैसेज में लगे रहोगे, उसके बावजूद भी वो इंसान आपको इग्नोर करेगा। तो एक इंसान जो है, जो एक वक्त में आपको इतना प्यार दिखाता है, इतना प्यार दिखाता है, जहां पर आप इस बात को मान लेते हो कि इससे बेहतर लाइफ पार्टनर आपको कोई मिल नहीं सकता, और दूसरे दिन वो इस तरह से बिहेव करेगा जैसे आपको लगेगा कि ये इंसान हमको जानता तक नहीं हो। तो इसे हम लोग कहते हैं कोल्ड एंड हॉट। कोल्ड एंड हॉट इस ट्रिक को यूज करते हैं लड़के लोग सबसे पहले। तो इससे होता क्या है, इससे इस ट्रिक का यूज करने का मतलब क्या है कि देखो, इस ट्रिक को यूज करने का मतलब ये होता है कि इस ट्रिक को जब वो यूज करते हैं तब आपके माइंड में ये कंफ्यूजन बनी रहती है कि मेरे पार्टनर के मन में चल क्या रहा है और वो हमसे चाहता क्या है, और उसकी अगली स्टेप आपके साथ में इस रिलेशनशिप में क्या होगी। तो ये कंफ्यूजन हमेशा आपके मन में बना रहता है, और इस कंफ्यूजन के बारे में आप बार बार सोचते हो, और सोचते सोचते आप इतना इरिटेट होते हो, इतना थक जाते हो आप, कि देखो ये रिलेशनशिप जो ऐसा होता है ना, ये थका देने वाला रिलेशनशिप होता है, जिसमें आप कंटिन्यूसली एक चीज को सोच रहे हो, कंटिन्यूसली एक चीज के बारे में कंफ्यूज्ड हो कि आपके पार्टनर के मन में चल क्या रहा है, वो आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है। तो ऐसे रिलेशनशिप में आप थक भी जाओगे, और ऐसे रिलेशनशिप में कभी भी आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कभी भी बिल्ड नहीं हो पाएगा अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को लेकर। तो अगर आपका पार्टनर इस तरह से बिहेव कर रहा है आपको, और उसका करने का सब रीजन क्या है जानते हो, ऐसा करने का मतलब ये होता है कि वो आपका अटेंशन हमेशा अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। वो हमेशा ये दिखाना चाहता है कि उसकी वो जो आपके लाइफ में इस वक्त नहीं है, तो आप कैसा फील कर रहे हो, आपको कैसी तड़प हो रही है, आप कितना बेचैन हो रहे हो उसके लिए, और आप जो कंटिन्यूसली फोन मैसेज से कर रहे हो, इसका वो इंजॉय करता है, इसको वो मजे लेता है। तो इसका करने का मतलब भी यही था कि आपके लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंसी क्या है ये भी वो देखना चाहता है। तो कभी कभी नहीं, ये हर वक्त वो करता है ताकि वो आपके दिमाग में हमेशा बना रहे और आप चाहकर भी उस इंसान को भूल ना पाओ। तो ये अगर ऐसा रिलेशनशिप में आपका चल रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर्स आपके साथ में इस तरह से कोल्ड एंड हॉट का गेम खेल रहा है, साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज कर रहा है, तो आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा सावधान और थोड़ा सा सतर्क होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक है वो क्या है जानते हो, वो है कि आपके आसपास आपके मन में ऐसा एक एटमॉस्फेयर, एक ऐसा माहौल तैयार कर देगा जिससे आप ना चाहकर भी उस इंसान के लिए आप जेलस फील करोगे। ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है, ये लड़का करते हैं, बहुत ही नॉर्मली करते हैं। वो किस तरह से करते हैं देखो, कि वो आपके सामने में वो किसी दूसरे लड़की के साथ में इस तरह से नॉर्मली बात करेंगे, इतना कंफर्टेबल बात करेंगे, उसकी इतनी केयर करेंगे, उसकी इतनी परवाह करेंगे, और इस तरह से बात करेंगे जैसे उसे बहुत दिनों से जानते हैं, वो उसके साथ में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। ये चीज आपको दिखाना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप अपने पार्टनर को किसी दूसरे लड़की के साथ में जब बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही केयरिंग हिसाब से बात करते हुए देखोगे, और जब आपको लगेगा कि यार इसका रिलेशनशिप बॉस के साथ में बहुत पुराना है, शायद जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके मन में एक जलन पैदा होगी, ऑटोमेटिकली आपको बुरा लगेगा। और ये ट्रिक ही काम करता है कि वो आपको चाहता है कि इन सब चीज़ों से आपको बुरा लगे। वो ऐसा करता क्यों है, वो उसका करने का मकसद देखिए कि वो आपको इस बात को साबित करना चाहता है कि उसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अगर उसके लाइफ से थोड़ा सा भी अगर आपने उसको इग्नोर किया, थोड़ा सा अगर उसके साथ में आपने अनकेयर किया उसको, तो उसके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं। वो चाहेगा तो आपको छोड़कर किसी और के साथ में जा सकता है। तो ये चीज़ पहली है जो आपको समझाना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है। तो ये एक डार्क साइकोलॉजी। इससे क्या होगा कि आप हमेशा टेंशन में रहोगे यार, आप हमेशा कभी भी फ्री माइंड में नहीं रह पाओगे। अगर आपका पार्टनर किसी दूसरी लड़की से बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही इजीली, बहुत ही केयरिंग तरीके से बात करता है, तो कैसे आप अपने दिमाग को शांत रख पाओगे, कैसे आप सिक्योर हो पाओगे। तो पहली चीज़ होगी है कि वो इस बात को समझा देता है आपको कि उसके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और दूसरी ये भी साबित करना चाहता है कि आपकी अटेंशन हमेशा उसकी तरफ रहे, आप उसकी हमेशा केयर करो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में हमेशा ख्याल रहे आपका। क्योंकि अगर आपका पार्टनर इस तरह से बिहेव कर रहा है तो आप उससे भूल पाओगे, उसको आपके दिमाग से निकाल पाओगे, आप नॉर्मली अपनी लाइफ जी नहीं पाओगे। हमेशा उसकी याद रहेगी, उसके आपके दिमाग में चलता रहेगा किसी के साथ में कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा, किसके साथ में है, कहाँ है, किसके साथ बात कर रहा। तो ये वो चाहता है कि वो हमेशा ऐसे ट्रिक को यूज कर आपके दिमाग से ना निकले, आपको ये सब चीजें समझा दे। तो ये दूसरी
डार्क साइकोलॉजी है, लड़के यूज करते हैं कि वो ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करेंगे कि आप चाहते हो ना चाहो आपके मन में एक जेलस पैदा होगा, जिससे उसकी इंपॉर्टेंसी बढ़ेगी। वो अपनी इंपॉर्टेंसी भी आपके सामने बढ़ाना चाहता है कि देखो लोग मेरी कितनी केयर करते हैं, देखो लोग मुझसे कितना अट्रैक्ट है, लोग मेरे साथ में कितना बात करते हैं। तो ये भी वो एक तरह का डार्क साइकोलॉजी है जिससे वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। डार्क साइकोलॉजी की तीसरी एक ट्रिक है, देखो ये करते हैं लड़के, ये ऐसा यूज करते हैं कि वो सडनली आपके लाइफ से गायब हो जाएगा। देखो कभी कभी रिलेशनशिप में बहुत बेहतर चल रहा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके, उसके बावजूद भी वो इंसान आपके लाइफ से गायब हो गया, आप उसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा आपको। आप उसको फोन कर रहे हो तो फोन आपका काट देगा, या तो फिर उसका फोन लगेगा ही नहीं। मैसेज कर रहे हो, उसका मैसेज सीन नहीं करेगा, सीन भी कर रहे हो तो रिप्लाई नहीं करेगा आपको, मतलब कि वो आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहता, कोई कांटेक्ट ही नहीं रखेगा आपसे। और अगर आपका मैसेज उसने सीन किया, अगर अनफॉर्चुनेटली उसका अगर फोन पकड़ भी लिया, तो वो फोन में सिर्फ इतना कहेगा आपको कि देखो यार इस वक्त में मुझे थोड़ा सा अकेला रहना है, इस वक्त में मैं काफ़ी टेंस हूँ, कोई भी बहाना करेगा, लेकिन वो इतना साबित कर देगा, इतना आपको समझा देगा कि इस वक्त में वो आपसे थोड़ी सी दूरी चाहता है और इस वक्त में आपके साथ में कोई कॉन्टेक्ट में रहना नहीं चाहता। तो ऐसा करने से उसका मकसद क्या है कि देखो ऐसा करने का मकसद उसका ये भी होता है कि वो लड़के हमेशा ये देखने की कोशिश करते हैं कि लड़की जिसके साथ में वो रिलेशनशिप में है उसके लाइफ में वो कितना इंपॉर्टेंसी रखता है। और ये इंपॉर्टेंसी देखना एक हैबिट, एक नेचर है, हर लड़के की होती है कि अगर मैं किसी के साथ में रिलेशनशिप में हूं तो वो लड़की मेरे लिए कितनी कमिटेड है, वो लड़की मेरे लिए कितनी सोचती है। तो जब तक आप उसको मैसेज फोन करते रहोगे, उसके दोस्तों से पूछते रहोगे, तो ये सब चीजें उसको अच्छी लगती हैं कि आप उसके लिए बहुत ज्यादा वरीड हो, बहुत ज्यादा उसके लिए आप केयरिंग हो, अरे गया कहाँ, ये सब सारे सवाल आपके मन में आते हैं। तो पहला चीज वो ये देखता है। दूसरी चीज ये भी होती है कि कई लड़कों का आदत होता है, देखो बुरा मानने वाली कोई चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं करती हैं, ऐसा लड़कियां भी करती हैं, लेकिन लड़के में ये चीजें ज्यादा पाई जाती हैं। अगर 10 लड़के और 10 लड़कियों में कंपेयर किया जाए तो अगर देखोगे कि 3 या 4 लड़कियों में सब चीजें होती है, जबकि 6 से 7 लड़के में ये बिहेवियर पाया जाता है। और वो बिहेवियर क्या मालूम, वो होता है कि एक साथ में 2 या 3 लड़कियों के साथ में रिलेशनशिप में रहना। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि ऐसे लड़के हमेशा अचानक से गायब हो जाते हैं जिसके लाइफ में ऑलरेडी 2-3 लड़कियां या 2-3 रिलेशनशिप और होती है। तो उसको उस वक्त क्या करता है कि वो उन रिलेशनशिप को वो ठीक करने चला जाता है, उन सब रिलेशनशिप में थोड़ा सा बिजी हो जाता है। तो इसलिए अचानक से वो आपके लाइफ में गायब हो गया। और उसका जो लाइफ से गायब हो जाना और उसके बाद आपके लाइफ में आना, उसके लिए भी उसका आंसर एकदम परफेक्ट, एकदम तैयार रहेगा। और वो जब आपके लाइफ में वापस आएगा, जब आपसे दोबारा कांटेक्ट करेगा, जब आपसे पूछोगे कि ऐसा हुआ क्यों, कहाँ चले गए थे, क्या बात थी, तो एकदम ऐसा रीजन बताएगा, आपको इतना इमोशनल कर देगा कि आप उसके बाद में उसके साथ में कोई क्रॉस क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ये लड़कों की एक हैबिट होती है, वो आपको आपके इमोशंस के साथ में खेलना शुरू कर देता है। तो ये जो अचानक गायब होना, ये भी वन टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रिक। अगर आपके पार्टनर में ये हैबिट है, बीच बीच में रिलेशनशिप में रहते रहते बीच बीच में वो गायब हो जाता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर के लिए गायब हो जाता है, उसके बाद फिर नॉर्मली वो खुद ही आ जाता है। तो आपको समझना होगा कि या तो वो इंसान आपके मजे ले रहा है, या तो इंसान वो देखना चाहता है कि आप उसके लिए कितना कमिटेड हो, कितना उसके लिए आप चिंतित हो, वरीड हो, कितना आप उसका केयर करते हो, या तो फिर उसके लाइफ में ऑलरेडी 2 या 3 रिलेशनशिप है जिसको वो मेंटेन करने जाता है। तो ये सब चीज़ों को भी आपको बहुत गौर से समझना होगा। फोर्थ जो है उसे मैं डार्क साइकोलॉजी तो नहीं कह सकता, या फिर ऐसा भी नहीं कह सकता कि माइंड ट्रिक है, माइंड गेम है। इसे आप ऐसा कर सकते हो कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है या बॉयज साइकोलॉजी है, लड़कों की एक साइकोलॉजी है। वो होता है मिक्स्ड बिहेव। अगर आपके पार्टनर में ये बिहेवियर है तो आपको इसी वक्त अपने रिलेशनशिप को लेकर 100% और 100 टाइम्स सोचने की जरूरत है। मिक्स्ड बिहेव का मतलब क्या होता है कि वो इंसान आपके साथ में है लेकिन वो इंसान एक्चुअली आपके साथ में नहीं है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में पड़ते हो, किसी उलझन में पड़ते हो, आपको कोई परेशानी है, ऐसे वक्त में जब आपको अपनी पार्टनर की नीड होती है, जरूरत होती है, उस वक्त में वो इंसान आपके साथ में नहीं रहेगा। लेकिन जब वो इंसान से आप बात करोगे नॉर्मली, तब वो इंसान ऐसी बातें करेगा जैसे आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आए, आप कोई उलझन में पड़े, तो उस कोई दुनिया में आपको मिले या ना मिले, वो आपके बगल में रहेगा। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तब उस वक्त वो इंसान आपके बगल में नहीं रहता है। जिसे हम लोग मिक्स्ड बिहेव करते हैं कि बोलता तो है मगर करता नहीं है ऐसा कुछ। उसके बातों में और उसके काम में आपको फर्क मिलेगा। अगर वो इंसान सचमुच आपसे प्यार करता है, सचमुच अपने रिलेशनशिप में कमिटेड है, तो उसके बोलने और उसके करने में ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आएगी आपको। अगर 10 चीज़ें हैं, 10 बातें उसने कही है, तो इसमें से 1 या 2 मिस हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम मिस होगा ऐसा नहीं है। तो ये मिक्स्ड बिहेवियर जो अगर आपके पार्टनर में है, तो ये भी एक साइकोलॉजी है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक ह्यूमन बिहेवियर है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, जिससे
अगर आपके पार्टनर में ऐसा है तो आपको सतर्क होना बहुत जरूरी है। ऐसे इंसान कमिटेड रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। वो आपको जब बात करेंगे तो लगेगा कि हाँ कमिटेड होना चाहिए रिलेशनशिप में, और आपकी कमिटमेंट 100% हो इस बात को वो श्योर करेगा, लेकिन अपना कमिटमेंट वो कभी भी आपको उस बात को समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे रिलेशनशिप में जब आप रहोगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि आपके पार्टनर आपसे चाहता क्या है, क्योंकि वो अपने तरफ से कुछ क्लियर नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद ही इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं है। वो मिक्स्ड बिहेव इंसान है, वो है लेकिन नहीं है। तो जो इंसान आपके साथ में है और नहीं है, वो रिलेशनशिप में है, उसके बाद भी जब आपको नीड पड़ेगी तो वो नहीं रहेगा ऐसा इंसान, क्योंकि वो मिक्स्ड बिहेवियर इंसान है। तो ऐसे इंसान के साथ में जब आप रिलेशनशिप में रहोगे तो आपको माइंड में हमेशा रहेगा कि आपका पार्टनर आपसे चाहता क्या है, आपके लाइफ में आपकी फ्यूचर क्या है, इस रिलेशनशिप को लेकर आपका फ्यूचर क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को आप सोचते रहोगे, इन तमाम चीज़ों पे आप कंफ्यूज रहोगे। तो जो रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का अगर मिक्स्ड बिहेवियर आपको समझ में आता है, ऐसा साइकोलॉजिकल बिहेवियर आपको समझ में आता है, तो ऐसे रिलेशनशिप में भी आपको बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। तो ये 4 चीज़ें थी। देखो 3 चीज़ें ऐसी हैं जो साइकोलॉजिकल ट्रिक है, जिसे हम लोग माइंड गेम भी कहते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रिक भी कहते हैं, या फिर डायरेक्ट साइकोलॉजी का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन 4th जो चीज़ है वो एक ह्यूमन नेचर होता है। अगर ये नॉर्मली इसमें है तो भी आपको सतर्क होना, सावधान होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना, अपने दोस्तों को एक लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। जो दोस्त ऐसे रिलेशनशिप में कंफ्यूज्ड हैं, जो अपने रिलेशनशिप में सुकून नहीं मिल रहा है, जिनको अपने रिलेशनशिप में जो खुशी की तलाश में थे वो तलाश कंप्लीट नहीं हो रही, उसके बावजूद उल्टा उसके लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत झगड़े, बहुत कन्फ्यूज़न है, वैसे दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मज़े में रहो। थैंक यू वेरी मच।